Hello student, good morning. Today we will be discuss about one questions of CSIR net asked 2012. This question will be carrying 3 marks. तो इस क्वेश्चन का कहने का क्या मतलब है, इसको पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है लेट y1x एंड y2x बी द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस dy/dx इक्वल टू y प्लस 17th विद द इनिशियल कंडीशंस y1 0 इक्वल टू 0, y2 0 इक्वल टू 1. Then option A will be y1 and y2 will never intersect. Option B, y1 and y2 will intersect at x equal to 17th. Option C, y1 and y2 will intersect at x equal to e, and y1 and y2 will intersect at x equal to 1. क्वेश्चन टोटली कहने का क्या मतलब है कि y1x एंड y2x भी हमारे पास दो सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशंस के, और हमारे पास इनिशियल कंडीशंस दे रखे हैं कि y1 0 हमारे पास 0 है, y2 0 हमारे पास 1 है. तब इस केस में y1 एंड y2 क्या इंटरसेक्ट होगा एक दूसरे के ऊपर, या तो y1 एंड y2 इंटरसेक्ट नहीं करे, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और क्या y1 एंड y2 इंटरसेक्ट होगा एट x इक्वल टू 17 पे, y1 एंड y2 विल इंटरसेक्ट एट x इक्वल टू e पे, y1 एंड y2 विल इंटरसेक्ट एट x इक्वल टू 1 पे. सो किस पॉइंट पे यह इंटरसेक्ट करेगा वही हमको बताना है. तो आइए देखते हैं इसका सल्यूशन क्या होगा. फर्स्टली हम इसको स्टार्ट करते हैं. हमारे पास क्या गिवन है, गिवन दैट dy/dx इक्वल टू y प्लस 17th. ठीक है. अब इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे, हम जानते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड से. सो करेस्पॉन्डिंग टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है, या यूजिंग द वेरिएबल सेपरेबल मेथड. सो वेरिएबल सेपरेबल मेथड हमारे पास ऐसा है. तो अब इसको y प्लस 17 को हम इधर ले आते हैं. dy/y प्लस 17 इक्वल टू ds. इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड, तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा log y प्लस 17 इक्वल टू x प्लस c1. ठीक, log को उधर भेजते हैं तो y प्लस 17 इक्वल टू e के पावर x प्लस c1, और y इक्वल टू हम क्या निकाल के लाते हैं, y इक्वल टू या y1 ऑफ x इक्वल टू c e के पावर x माइनस 17. ठीक. अच्छा, अब इनिशियल कंडीशंस हमारे पास क्या है, वी हैव टू इनिशियल कंडीशंस y1 x की वैल्यू 0 होगी, तो क्या यह टोटल फंक्शंस हमारा 0 होगा, यस या नो. 0 होना चाहिए. इनिशियल कंडीशंस यही कहता है कि हमारे पास 0 होना चाहिए. तो 0 कैसे होगा, तो यह 0 होगा. दिस एम्प्लॉयज बिकॉज
सी की वैल्यू को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो वी कैन चूज इजीली द वैल्यू ऑफ सी इज 17 ई के पावर एक्स माइनस 17। y1 x के इक्वल है। सो सेकेंड कंडीशन विल बी y2 0। y2 0 का मतलब कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे, कि अगर हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो c हमारे लिए कांस्टेंट है, e के पावर x का डिफरेंशिएशन एज इट इज़ होगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। सो y2 और x की जगह 0 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा कि 1 मिलेगा। e के पावर 0 की वैल्यू विल बी 1। c is a arbitrary constant, we can choose easily to constant। दिस एम्प्लॉयज इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि y2 ऑफ x इक्वल टू 18th e के पावर x माइनस 17th। अब x की वैल्यू 0 रखते ही हमको क्या मिलेगी, 1 मिल जाएगा। ठीक, इफ अब हमको क्या दिखाना है कि यह इंटरसेक्ट करते हैं कि नहीं, और करते हैं तो किस पॉइंट पे करते हैं। तो हम दिखाएंगे यहाँ से कि इफ़ y1 एंड y2 intersect at x0। अगर y1 एंड y2 इंटरसेक्ट करते हैं एट x0 पे तो क्या होएगा। दिस एम्प्लॉयज़ हम लिख सकते हैं कि अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो दोनों इक्वल होंगे। सो y1 x0 इक्वल टू y2 x0, then this implies 17th e के पावर x 0 माइनस 17th इक्वल टू 18th e के पावर x 0 माइनस 17th। We can solve easily 17th e के पावर x माइनस 17th माइनस 18th e के पावर x 0 प्लस 17th इक्वल टू 0। दिस कैंसिल और 17th माइनस 18th इक्वल टू माइनस 1 e के पावर x 0 इक्वल टू 0 e के पावर x0 इक्वल टू 0, विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि e के पावर x 0 हमारे लिए क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शंस। दिस एम्प्लॉयज़ यहाँ से ये हम कह सकते हैं कि y1 and y2 does not intersect. So option A will be correct. Thank you for watching my video.